दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर से आपको पैसा लगाना हो तो आपके पास आमतौर से दो ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है कि आपने लंप सम पैसा लगा दिया, यानी कि आपके पास एक बार जो पैसा आया, कहीं से भी आया हो, वो आपने एक ही बार में म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चाहे आप SIP में इसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में डालिए या लंप सम के जरिए आप म्यूचुअल फंड में डालिए, आप डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो इन दोनों ही के कुछ कुछ प्रोज हैं, कुछ कुछ कॉन्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। तो इसका बैकग्राउंड अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगरचे आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो आपको ये पता होगा कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो फंड मैनेज करती है, वो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है। साथ साथ वो सिर्फ शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करती है, बल्कि वो डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करती है। यानी कि हो सकता है गोल्ड में करे, हो सकता है रियल एस्टेट में कर दे, हो सकता है किसी बॉन्ड्स को वो परचेस कर ले, हो सकता है किसी डिबेंचर को परचेस कर ले। ठीक है, हो सकता है किसी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेस कर ले ताकि उसको फिक्स्ड रिटर्न्स वहां से मिलते रहे। तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो आपके दिए हुए पैसे इस तरह से इन्वेस्ट करती है कि अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ताकि रिस्क कम हो जाए। ये वजह है अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करने का, रिस्क कम हो जाए। मगर वो वो जो है स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई पैसा, मान ली सपोज करिए कोई पैसा आपके पास आया, कहीं से भी आया हो, वो पैसे आप वन टाइम चाहे तो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको किस चीज का ख्याल रखना है। इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि देखिए, म्यूचुअल फंड, आप जब म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दीजिएगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपसे उस दिन पैसे ले लेगी, लेके वो इन्वेस्ट कर देगी। वो आपको ये नहीं बोलेगी कि आज आप पैसे मत दीजिए, आज मार्केट डाउन है, मार्केट अप है। उसको मार्केट डाउन अप से कोई मतलब नहीं ना। वो कंपनी जो है म्यूचुअल फंड की कंपनी, वो चाहेगी कि उसको रिटेल इन्वेस्टर से पैसा बराबर रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, ताकि वो उनके पैसों को इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, ये आपका काम है कि आप म्यूचुअल फंड की कंपनी को अगर कोई आप लमसम अमाउंट दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में, तो आप देख लीजिए कि जिस डेट में आप दे रहे हैं उस डेट में जो स्टॉक मार्केट है वो हाई है या लो है, अप है या डाउन है, वो मार्केट अच्छी है या खराब है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सस्ती मिले हम लोग को। इसी तरह स्टॉक्स जब हम लोग या शेयर हम लोग खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या है कि हम लोग शेयर खरीद रहे हैं ना, अपने पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे पैसे के जरिए शेयर खरीदा जा रहा है। तो जब मार्केट डाउन हो एकदम, उस वक्त अगर हम शेयर खरीदे, स्टॉक खरीदे, तो जो है हमको प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस है। जितना मार्केट डाउन हो उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस है। क्योंकि जब मार्केट उठेगी, अप होगी, तो हम लोग बेचेंगे, तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट हम लोग को ज्यादा होगा। तो हमेशा मार्केट डाउन जब रहे, आपके जब प्राइस एकदम सस्ते आपको शेयर्स मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई शेयर 1000 रुपए का है, वो आपको मिल रहा है 500 में, 400 में, जितने सस्ते मिल रहा है अगर आपको, तो आप उसको खरीद लीजिए, ताकि जब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब उठेगी तो आप उसको महंगे दामों में बेच के अपना प्रॉफिट निकाल सकेगा। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं लम सम अमाउंट, तो मान लीजिए आपने किसी ऐसे दिन इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए आपके पास आज पैसे आए, आपको तो उतना आइडिया है नहीं, आपने बोला क्या करें, चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास गए, आपने पूरे पैसे उनको दे दिए कि भाई ये हमको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। उन्होंने आपके पैसे ले लिए, लेकिन इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि उस दिन मार्केट जो है अगर देखा जाए तो बहुत हाई थी, उस दिन आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, उस दिन बहुत महंगे शेयर मिल रहे थे, मगर आपको तो इसका आइडिया नहीं था, आप बिल्कुल नए थे, और वो म्यूचुअल फंड की कंपनी आपको नहीं बताएगी ना। उसको तो मतलब है आप उसको पैसे देते रहिए ताकि वो शेयर खरीदते रहे, क्योंकि उसका काम है शेयर रेगुलर बेसिस पे खरीदना। उसका वही काम है कि वो रेगुलर बेसिस पे जब सस्ते तो भी खरीदेगी, जब महंगे तो भी खरीदेगी, तभी तो उसको एवरेज आउट कर पाएगी वो। तो उसको सिर्फ पैसे चाहिए आपसे कि वो शेयर खरीद ले। वो आपको ये नहीं बताएगी कि आज मत खरीदिए, आज महंगे। ये आपका काम है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले आप देखिए कि जिस दिन महंगे शेयर्स हो उस दिन आपको नहीं खरीदना है, जिस दिन सस्ते शेयर हो उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। और ये जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो ये थोड़े से डिफरेंस से ही आपको साल में 16-17% का फर्क हो जाता है, जो कि काफी बड़ा फर्क है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि SIP
में क्या है, SIP में ये है कि इस SIP में आप क्योंकि हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं ना। SIP मतलब होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे हर महीने जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं, 500 भी दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 2000, 5000, 10,000 जो भी आपको देना है, मगर आप हर महीने वो आप दे रहे हैं। तो क्योंकि आप हर महीने दे रहे हैं, ये भी म्यूचुअल फंड में आप दे रहे हैं, ये पैसे भी आप म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, मगर आप ये हर महीने रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, इसलिए इसको SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि हर महीने आप शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हर महीने शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, किसी महीने अगर मार्केट बहुत डाउन है तो आपका फायदा हो गया, किसी महीने मार्केट बहुत अप है तो जो है आपका नुकसान हो गया। तो ओवर टाइम 1 साल 2 साल के बाद अगर एवरेज निकालिएगा तो ओवरऑल देखा गया है कि फायदा हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कीजिए तो ओवरऑल फायदा ही होता है, आमतौर से ये देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए SIP थोड़ा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि वहां पे आपको अगर नहीं भी पता है मार्केट कैसी है क्या है, आपने इस महीने लगा दिया, हो सकता है इस महीने शेयर्स बहुत महंगे हो, मगर फिर आप अगले महीने जो आप लगाइएगा पैसे तो हो सकता है अगले महीने शेयर नीचे डाउन हो। तो इस टाइप का हर महीना पैसे लगा रहे हैं, कभी शेयर महंगे कभी सस्ते, इस टाइप का करते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपका जो पूरा प्रॉफिट ओवरऑल निकाला जाएगा तो अल्टीमेटली देखा गया है कि आपको मुनाफा फायदा ही होता है। ठीक है, तो SIP को इसलिए थोड़ा सिक्योर माना जाता है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत नहीं है, किसी स्टॉक को आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि आज ऊपर गया कि नीचे गया, आपने पैसे हर महीने लगा रहे हैं और आप आराम से बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं। अब देखिए, रिसर्च के बेसिस पे देखा गया है कि एक ही अमाउंट जो है, एक ही अमाउंट सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, एक लमसम डाला गया है और एक SIP में डाला गया है। तो देखा गया है कि 1 साल बाद कभी ये देखा गया है कि SIP ऊपर आ गया, ठीक है, लमसम नीचे आ गया प्रॉफिट के हिसाब से। फिर उसी अमाउंट को 2 साल के लिए देखा गया है तो कभी देखा गया लमसम ऊपर आ गया, SIP नीचे चले गया। तो कभी SIP की प्रॉफिट ज्यादा हो सकती है, रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं, कभी लमसम की प्रॉफिट ज्यादा हो सकती है, रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं। सेम अमाउंट सेम पीरियड ऑफ टाइम सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर ये देखा गया है। ठीक है, मतलब सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर भी ये देखा गया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसीलिए होता है कि देखिए मार्केट के ऊपर है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड किसी ने ऐसे डेट में खरीद लिया, ये वाला जिसको बोलते हैं लमसम, जिसमें शेयर्स बहुत सस्ते थे, बहुत सस्ते होने की वजह से उसने जब बेचे तो काफी महंगे थे, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। अगर उसका उल्टा उसने खरीद लिया, जब शेयर्स बहुत महंगे थे, उसको आइडिया नहीं था, उसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया जिस दिन शेयर बहुत महंगे हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसकी तरफ से वो शेयर खरीद भी लिया, तो अल्टीमेटली जब उसने उसको बेचा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सका। ठीक है, तो ये दोनों का एक कंपैरिजन टाइप का हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, और आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अवेयर हो सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो आप जो है लमसम पैसे लगा दीजिए, और अगर आप बेफिक्र होकर रहना चाहते हैं, आप ट्रैक इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या उतनी नॉलेज नहीं है या उतना टाइम नहीं है, तो आप SIP में लगा दीजिए। भले आपके पास पैसे इकट्ठा आए हों, लमसम आए हों, मान लीजिए आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इकट्ठा आ गए हों, मगर फिर भी एडवाइजेबल ये है कि आप उसको भी 5,000 रुपए या 10,000 रुपए करके हर महीने इस टाइप का SIP में ही लगाइए, बजाय इसके कि पूरे पैसे एक बार आप जो है लमसम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक एडवाइस दिया जाता है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इस तरह का एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल था जिसमें हमने आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, जो एक SIP है और दूसरा लमसम है, दोनों के बारे में डिस्कस किया और बैकग्राउंड देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।